हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए मनीष कश्यप आगे बढ़ गए हैं, तो यकीनन कुछ लोग जो उनका टांग खींचने के लिए जो होंगे आगे, तब ये रुबाई ख़ास के है। जहाँ राह तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। कमी लिबास की तन पर अजीब लगती है, अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। हमारे प्रधानमंत्री की सोच भारत को आगे बढ़ाना है, उसी तरीके से मनीष कश्यप जी की भी वही सोच है। क्या हुआ अगर कोई मनीष कश्यप जैसा इंसान को बुरा कहते हैं? अरे होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। ये सियासत की दुनिया का ये अजीम हीरो, भारतीय जनता पार्टी का अजीम हीरो और दुनिया की सियासत का अजीम खिलाड़ी है और हीरो है, ये डॉन 1 बना चुके हैं, डॉन 2 भी बना चुके हैं। पठान मूवी रिलीज होने के बाद सिनेमा घर के बाहर दर्शकों का एक ही डिमांड कि कहाँ गया मनीष कश्यप। क्या लगता है, मनीष कश्यप डर के भाग गए थे क्या? मैंने भी इतना देखा है, मीडिया वालों ने, कुछ मीडिया वालों ने इतना ये किया। अरे मनीष कश्यप जी को मैंने नहीं बल्कि पूरे भारत और दुनिया ने देखा है, जो कोरोना काल में योद्धा के रूप में सोनू सूद साहब काम आए, उनके वो जब बिहार में आए तो उनके साथ नंबर 1 कोई खड़ा था तो मनीष कश्यप जी। और उसके बाद अभी कई जगह जो इंटरव्यू वगैरह के अंदर जो धक्के वगैरह जो है, हमारे उनके हौसले को सलाम। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति हैं ये कि भारत सरकार, मैं बिहार सरकार से नहीं कहूँगा, राज्य की सरकारों पे मुझे भरोसा भी नहीं है रहता है, लेकिन केंद्र की सरकार से मैं कहूँगा कि ऐसे मनीष कश्यप को जो सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाने जाते हैं, कुछ सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए। चूँकि अब जो है, चूँकि मैं चंद लड़कों का ऐसा देख रहा था, ढूंढ रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि तुम्हारा कुछ प्रश्न नहीं लेके भाग गया हो। एक बात बताइए, अब जैसे अभी बोल रहे कुछ लड़कों का मैं देख रहा हूँ, पता होना चाहिए वो लड़के आप ही के समुदाय के से आते हैं? नहीं, किसी भी भारत का नागरिक, मैं समुदाय को नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप जी की भी सोच जो होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नौजवान लड़के जो है कोई बिगड़े नहीं, कोई फालतू का इधर उधर ना निकल जाए, किसी का वक्त ज़ाया ना हो। लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो आरएसएस का दल्ला है? अगर ये कहते हैं तो भैया जो कहते हैं तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो वही हो सकता है। वो हिंदुस्तान और भारत और बिहार और भारत की आन, बिहार की आन बान शान का नाम अगर है तो उसको बोलते हैं मनीष कश्यप। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एक शेर एक रुबाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके साथ वाकई बहुत ज़बरदस्त अभी जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं जो लोग मनीष कश्यप की विरोध कर रहे हैं और जान कह रहे ढूंढ रहा हूँ, उन्हें तक मेरी ये रुबाई पहुँचाइए। कह रहे जहाँ राह तलब में मुश्किलें हमरा चलती है। ये मनीष कश्यप जी अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमने सच का रास्ता इख्तियार कर लिया है, हक को दिखाना शुरू कर दिया है, हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए मनीष कश्यप आगे बढ़ गए हैं, तो यकीनन कुछ लोग जो उनका टांग खींचने के लिए जो होंगे आगे, तब ये रुबाई ख़ास के है कि जहाँ राह तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, जहाँ राह तलब में मुश्किलें हमरा चलती हैं, वहीं से कामयाबी की नई राहें निकलती हैं, वहीं से कामयाबी की नई राहें निकलती हैं। और जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, जिन्होंने गिर के उठना उठ के चल देना नहीं सीखा, वो कौमे खाक में मिलकर कफ़े अफसोस मलती हैं। मैं आपको इशारा ये भी कर दूं कि पठान फिल्म के लिहाज के बाद से मैं देख रहा था कि उन्होंने एक वजाहत किया गुटखा वगैरह ये सब के लिहाज से, वो सारी चीज़ों को जो है, यकीनन चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का नौजवान लड़का हो, खुद हम अपने धर्म को मैं धार्मिक आदमी भी हूँ, कोई मुस्लिम फिल्म की तरफ ठीक है चंद वक्त के लिए आप देख लिए हों, लेकिन ये फिल्म देख करके अपने वक्त को ज़ाया न करें, क्योंकि फिल्म से कौन कामयाबी मिल जाता है। बात बताइए, जैसे उन्होंने पठान का विरोध किया था और अब दर्शकों का कहना है कि तुम पठान का विरोध किए, देखो पठान सुपर हिट हो गया, तुम्हारे मुंह पे करारा तमाचा है, तो क्या ये मनीष कश्यप के मुंह पे करारा तमाचा है? मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल मनीष कश्यप जी अपनी जगह खड़े हैं। हालांकि मैं चंद चीज़ों में मैंने उनका खुद सपोर्ट किया है, चूँकि प्रधानमंत्री जी से केंद्र के लिए मैं काम करता हूं। जब 5 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने समझिए हरी झंडी के नहीं बल्कि अपने कुछ लोग ये कर रहे थे, तो कहा इस सब में क्या देश के लिए काम करो, और जब ये किया तब हम समझ गए कि हमारे प्रधानमंत्री की सोच भारत को आगे बढ़ाना है। उसी तरीके से मनीष कश्यप जी की भी वही सोच है, तो हम यकीनन जो है उन्होंने जो कहा है मनीष कश्यप जी ने, और पठान की फिल्म में लोग जो कह रहे हैं इधर उधर की बातें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप जी जो भी खड़े, हालांकि उस वक्त मैं
ये खान जी यानी सलमान खान और शाहरुख खान के पक्ष में भी, चूँकि जब प्रधानमंत्री जी का जब ये आ गया तब मैं थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं, देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इधर उधर की बातों में नहीं, या नौजवान लड़का किस तरह से नहीं। तब मैंने उस नक्शे को देखा तो मैंने कहा, और अभी मुझे ख्याल आया, मैं सोच रहा था रात में भी कि मनीष कश्यप जी इतना गुड इंसान है कि नौजवान लड़के लड़की भारत के सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो जो इस बात के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप यकीनन ये जानिए कि, और मैं भी कहता हूँ धुआंधार, क्यों सलमान खान या शाहरुख खान जी खुदा हैं क्या? अरे खुदा ईश्वर जो सबका पालनहार है, वो सही माने, वो सबका, उसके खिलाफ बोले तो वाकई सब। और अभी तो मैं राम जी ये सब जो हो रहा है, किसकी चीज़ें बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए। अब फिल्म में मेरे चमकने से उजाला हो जाए, मुतवज्जा मेरी जानिब मधुबाला हो जाए, क्या करूँगा मैं ये तालीम की दौलत पाकर, मेरे अल्लाह बना दे मुझे जानी वाकर। अरे यही सबसे मनीष कश्यप हटा करके आपको पढ़ने लिखने और भारत का अच्छा नागरिक बनिए उसकी तरफ ले जा रहा था, तो तुम मनीष कश्यप को अगर बुरा कहते हो, तब ये शेर आखिरी का ये बनेगा कि क्या हुआ अगर लोग मनीष कश्यप जैसा इंसान को बुरा कहते हैं? क्या हुआ अगर कोई मनीष कश्यप जैसा इंसान को बुरा कहते हैं? अरे होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। और ये रुबाई ख़ास के कि कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, कुछ लोग यहाँ मसलहत अंदेश बहुत हैं, चुप रहते हैं, इजहारे हकीकत नहीं करते, गूंगे नज़र आते हैं सभी जुल्म के आगे, आवाज़ लगाने की जसारत नहीं करते। और एक मनीष कश्यप ही है कि सच के साथ हर घड़ी खड़ा रहता है, कुछ लोग उनके आलोचना करने में जुटा रहता है। अच्छा, तो मतलब वो जो शाहरुख खान का विरोध किए सही था? नहीं, बिल्कुल, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई कोई खुदा थोड़ी है, ठीक है, जिनको ये है, तो मैं कह रहा हूँ जिसको बर्बाद होना जाए खुद देखे। और आप कह रहे हैं तो मैं हल्का सा, चूँकि मैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और आप याद रखें कि प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र के भारतीय जनता पार्टी ने डॉन वन यानी नरेंद्र मोदी जी सियासत की दुनिया के अजीम हीरो हैं। तब ये दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3 सलमान खान बनाए हुए थे, और डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3 शाहरुख खान बना चुके हैं। और आप ले जाइए मेरी तरफ से ये जुमले कि सियासत की दुनिया का ये अजीम हीरो, भारतीय जनता पार्टी का अजीम हीरो और दुनिया की सियासत का अजीम खिलाड़ी है और हीरो है, ये डॉन 1 बना चुके हैं, डॉन 2 भी बना चुके हैं, दबंग 1 भी बना चुके हैं, दबंग 2 भी बना चुके हैं, और दबंग 3 और डॉन 3 के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग लगे हुए हैं। यानी 24 में फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और ये अजीम हीरो को देखेगा। अब बोलेंगे कि डॉन 1, डॉन 2 और डॉन 3 कैसे? दबंग 1, तो मैं सुनने जा रहा हूँ कि 14 से लेकर के 19 तक दबंग 1, डॉन 1, और 19 से लेकर 24 ये 19 से लेकर 24 तक क्या हुए? दबंग 2, डॉन 2। और अब हम लोग 24 में तैयारी करने जा रहे हैं जीतने की, जो दबंग 3 और कश्यप जो पठान मूवी का विरोध किए, शाहरुख खान का लगातार विरोध करते आ रहे हैं और आगे भी बोलेंगे, करेंगे जब तक वो गुटखा का प्रचार करना नहीं छोड़ेंगे, यानी वो अपनी जगह पे सही। आप बताइए कि वो सब अगर नशीले 1 रुपये का सैंपल के लिए फलाना ये सब वगैरह, अच्छा चाहे हमारी हो या कोई भी औरत, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म की लड़कियाँ हों, हमारी बहन है, आप मेरी बहन है, आपका मैं भाई हूँ, तो कोई भी बहन हो, इज्जत होती है। कपड़े का उस अंदाज से हम रंग पे नहीं जाते हैं, लेकिन इतना शॉर्ट कपड़ा पहनना कि आजकल के लड़के लड़कियां, चाहे जो भी लड़के, बिगड़ने का जो डर होता है, तब एक शेर खुसूसन ले जाइए, वो ये कि कमी लिबास की तन पर अजीब लगती है, कमी लिबास की तन पर अजीब लगती है, अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। अरे औरतों को छुपाने के लिए उतना ठीक है, फिल्म भी अब बना रहे हैं तो इसका ये होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल जो है, मतलब शाहरुख खान का बहिष्कार होना चाहिए जब तक वो गुटखा का प्रचार। मैं हरगिज़ बरा, मैं खाली वो गुटखा ही का नहीं, अगर कोई फिल्म के भी मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं तो भाई नागरिक क्यों नहीं कर सकते? कोई खुदा है वो क्या? प्रधानमंत्री का कितना विरोधी लोग रहता है, हम लोग एकदम चुट कहाँ उसमें भी रहते हैं। उसी तरीके से कुछ लोग कहा तो प्रधानमंत्री ने जो है विराट कोहली सियासत की दुनिया के माहिर होने के बाद अपने लोगों को समझाया कि इधर उधर भारत को आगे बढ़ाना। मैं एक शेर और ले जा रहा हूँ आपकी कि मोदी और अमित शाह जी हैं कि भारत को आगे बढ़ाने में लगे हैं। कुछ लोग यहाँ खाली मोदी जी अमित शाह जी की आलोचना करने में लगे, लेकिन सुन रखो वो क्या कि हमें बाहर का मौसम भारत में मिले मिले न मिले,
हमारा एक एक वोट है पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है, उसी वजह से हरी झंडी और लोगों को यह किया गया। और मनीष कश्यप जी को हौसले को सलाम है। और मैं फिर कहता हूं कि उनको सुरक्षा केंद्र से चाहिए, ताकि ऐसा दमदार आदमी रहे जो वाकई नौजवान लड़के लड़कियों के भविष्य को संवारने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, भारत को भी आगे बढ़ाना चाहता है। तो जब से पठान सिनेमा घर में आया है, उसके बाद दर्शकों का एक ही डिमांड, मनीष कश्यप कहाँ है जो पठान का विरोध कर रहे थे। मनीष कश्यप ने बखूबी कहा कि मैं कल भी शाहरुख खान का विरोध कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। जब तक वो गुटखा का प्रचार नहीं छोड़ते हैं तब तक मैं विरोध करते रहूँगा। शाहरुख खान का ही नहीं बल्कि तमाम उन एक्टर का विरोध करूँगा जो कि जानलेवा चीज़ का प्रचार करेंगे, जो जानलेवा चीज का प्रचार प्रसार करेंगे, उनका विरोध होना चाहिए। और अभी हमारे साथ आसिफ जी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि पठान जैसी मूवी को देख के या फिर वैसे लोगों की मूवी को देख के अपना टाइम क्यों बर्बाद करें जिनसे हमें शिक्षा नहीं मिलती है, जो जानलेवा चीज़ों की प्रचार करते हैं। आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज़ के साथ। जय हिंद।